नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम जानेंगे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बारे में। आखिर इन दोनों ही पार्टियों ने देश और देशवासियों के लिए क्या क्या किया है उसके बारे में जानते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जहां कांग्रेस के राज में 2009 से लेकर के 2014 तक पर डे 11.7 किलोमीटर की रोड बनाई जाती थी, वहीं बीजेपी सरकार ने 2014 से लेकर के 2019 तक पर डे 27 किलोमीटर तक की रोड बनाई है और आज भी पर डे हाईवे 37 किलोमीटर की स्पीड से बनाए। रोड के साथ साथ अगर हम रेलवे लाइन को भी देखें तो जहां कांग्रेस के राज में 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 7,600 लाइन बिछाई गई थी, वहीं बीजेपी ने 3.82 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 9,500 लाइन बिछाई हैं। लेकिन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात करें तो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने अच्छा काम तो किया है, बट 2019 में डिजिटल न्यूज आर्टिकल द प्रिंट के अनुसार दोनों ही पार्टियों ने प्रोजेक्ट डिले किए थे। जहां कांग्रेस ने 1/3 प्रोजेक्ट डिले किए थे, वहीं बीजेपी ने 1/4 प्रोजेक्ट डिले किए थे। दोनों में ज्यादा का तो फर्क नहीं है, मगर बीजेपी थोड़ा एक्स्ट्रा काम करती दिखी है। हम बात करते हैं दोनों ही पार्टियों की पॉलिसी के बारे में। जहां कांग्रेस मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसी पॉलिसी लाकर लोगों को कुछ हद तक राहत देती है, वहीं बीजेपी जनधन योजना, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत योजना, डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी जैसी पॉलिसी लाकर लोगों को जागरूक करती है। अगर आपको पॉलिसी के बारे में जानना है तो हम इसकी अलग से एक डिटेल वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसकी एक वीडियो बना देंगे। हालांकि दोनों की पॉलिसी में ज़्यादा तो जनता को बेनिफिट नहीं मिला, मगर कुछ हद तक राहत तो मिली ही मिली है। अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में। मिस्टर पीयूष गोयल के हिसाब से कांग्रेस ने जो कॉरपोरेट को फंड दिए थे उससे इंडिया का जो एनपीए बढ़ा है, इसमें कांग्रेस की गलती है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, मतलब बैंक जो कॉरपोरेट को लोन देते हैं, कॉरपोरेट बैंक को चुकाते ही नहीं, जिससे कि इंडिया की जीडीपी गिरी है। फिर बीजेपी भी जीएसटी जैसी पॉलिसी ला करके इंडिया की जीडीपी को धक्का दे देती है। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी जीडीपी को गिरने से कंट्रोल नहीं कर पाई। वहीं अगर बात करें करप्शन के बारे में तो करप्शन दोनों ही पार्टियों में होता ही है, मगर 2013 ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 94th थी आउट ऑफ 180। वहीं दूसरी तरफ 2018 में इंडिया की रैंक 77 थी, यानी करप्शन में कमी तो आई है। मगर दोनों ही सरकार ने करप्शन रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, आइए जानते हैं। कांग्रेस ने 2006 में नेशन ई गवर्नेंस प्लान लेकर आई थी ताकि सिस्टम में काम करना इजी हो और लोग करप्शन ना कर पाए। वहीं पीएम मनमोहन सिंह ने 2013 में लोकपाल बिल को लेकर आए थे, जिसका काम था कोई भी करप्शन इंक्वायरी 60 दिन में शुरू होकर 6 महीने में खत्म होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी के बारे में, जो करप्शन को खत्म करने के लिए ही आई थी, तो बीजेपी ने डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसी पॉलिसी को लागू करके करप्शन को खत्म करने के लिए बात कही थी। अगर बात करें करप्शन की रैंक के बारे में तो बीजेपी कांग्रेस से बेहतर दिखी है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार। अब बात करते हैं दोनों ही पार्टी के कंट्रोल पावर के बारे में। जहां कांग्रेस में पीएम की पावर सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के पास रहती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेशक पीएम की कुर्सी पर बैठे थे, मगर उस कुर्सी की कंट्रोल पावर सोनिया गांधी जी के पास थी। वहीं बात की जाए बीजेपी की तो यहाँ पे परिवारवाद तो नहीं है, यहाँ पे योग्यता के हिसाब से कंट्रोलिंग पावर दी जाती है। मगर दोनों ही पार्टियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक धर्म के नाम पे लड़ती है तो दूसरी परिवार के नाम पे लड़ती। कोई भी पार्टी बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई पे नहीं लड़ती। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए।